आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना और मेरे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। माता रानी सदा सुखी रखे, खुश बख्शे दाता। अगर आपको जिंदगी में तरक्की हासिल करनी है उसके लिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है। शरीर की कमजोरी आपको असफल बनाती है। तो आज हम बात करेंगे आपके शरीर की कमजोरी की, साथ ही ग्रहों से उसका क्या कनेक्शन है, क्या उपाय कर सकते हैं। शो की शुरुआत करें उससे पहले हम दर्शकों को बता दें कि अगर आप भी हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं, तो फिर आप टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप मेल कीजिए अपनी डिटेल्स। उसके बाद हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। साथ ही अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क करने वाले नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। गुरुदेव, आजकल लोग भागदौड़ भरी जिंदगी में अपनी सेहत के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। वजह होती है कि कमजोरी हो जाती है, लेकिन ग्रहों से इसके क्या कनेक्शन होते हैं, लक्षण क्या होते हैं शरीर में इतनी ज्यादा कमजोरी हो जाती है? बेटा, एक कहावत है, कहते हैं जिस फूल को खिलना होता है, पलना होता है, वो कैसे भी माहौल में फल फूल जाता है। जिसकी जन्म कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह बहुत ज्यादा खराब होकर बैठा, उस इंसान की शरीर के अंदर जो उस ग्रह से संबंधित हिस्सा है उसको खराब होना ही है। कईयों का एक आध ग्रह खराब होता है तो वो कमी ऐसी होती है कि चलो ठीक है चल जाएगा, लेकिन जिनके मल्टीपल ग्रह खराब हो जाते हैं, ज्यादा ग्रह खराब हो जाते हैं, उनके शरीर के हालात काफी ज्यादा खराब रहते हैं। तो बेटा, पहली बात तो ये कि ठीक है, सामाजिक रहन सहन से, माहौल से फर्क पड़ता है, लेकिन इतना नहीं पड़ता जितना कि जन्म कुंडली के अंदर बैठे हुए ग्रहों की वजह से हालात अच्छे या बुरे बनते हैं। और इसमें बुराइयों के बहुत सारे हालात खराब बन सकते हैं अगर जन्म कुंडली के अंदर ज्यादातर ग्रह खराबी के हालात में बैठे, तो शरीर के अंदर एक के बाद एक पहले छोटे छोटे और बाद में बड़े बड़े विकार भी आते हैं। जैसे कि जन्म कुंडली के अंदर अगर बृहस्पति बहुत ही खराब हालात में हो, यानी कि पापी ग्रहों से ग्रसित भी हो, पापी ग्रह उसके घर में ही बैठे हो बेटा, तो फेफड़ों के अंदर पानी भर जाना, सांस की अस्थमा की दिक्कत आना, समझ गए, और जुकाम साइनस की दिक्कत आना, और याद रखने की क्षमता का कमजोर हो जाना, और ये सारे के सारे लक्षण बेटा बृहस्पति के। और बृहस्पति अगर गर्म ग्रहों से मिलकर के खराब हो जाए तो शरीर का बहुत मोटापे के ऊपर आ जाना और शरीर के अंदर पानी भर जाना, स्वेलिंग होना, ये सारे बृहस्पति के लक्षण बनते हैं, जिनसे छुटकारा पाना दुनियादारी की दवाओं से पूरा संभव नहीं हो पाता। फिर इसी तरह से बेटा, अगर सूर्य खराब हो जाए, पापी ग्रहों के साथ हो जाए, आंखें इंसान की कमजोर हो जाती है, स्वभाव के अंदर चिड़चिड़ापन आता है, शरीर के अंदर खाया पिया कुछ भी नहीं लगता, अपना कॉन्फिडेंस भी डूबा रहता है और शारीरिक क्षमता उसके अंदर तो कमी आनी ही आनी है। और जिन लोगों के मंगल खराब हो जाते हैं उनकी आंखें भी खराब होती हैं, पेट भी उनका निकल आता है, मेहनत करने की आदत नहीं रहती, आलस भी बढ़ता है, और मेहनत करते तो बेकार की चीजों के ऊपर करते हैं और जिनका कोई रिजल्ट नहीं होता। और खास तौर पे बेटा इसके अंदर फिर जो बड़ी दिक्कतें आती हैं, और वो क्या, पेट से संबंधित ऐसी दिक्कतें जो बाद में बहुत लंबे लंबे इलाज कराते, गैस एसिडिटी का होना, ये सारी प्रॉब्लमें फिर मंगल की दी हो जाती है। और अगर बुध खराब हो जाए बेटा, बुध के खराब होने के ऊपर नर्व डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है, मसल्स के टूटना, बहुत जल्दी घुल जाना, ये सारी प्रॉब्लम है, दांतों का खराब होना, पेट की आंतों का खराब होना, नसों के अंदर नसें चढ़ जाना, समझे, इस तरह की बीमारियां होना, यानी नसों से संबंधित और दांतों से संबंधित, पेट से संबंधित, यानी कि पेट की नसों से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, ये सारी की सारी बुध की दी हो जाती हैं। ठीक है। शुक्र खराब हो जाए तो हमारी हड्डियां, कमर, पांव, शरीर का जोश, कमजोरी, शादीशुदा जिंदगी का आनंद न उठा पाना, ये सारी तकलीफें शुक्र की दी होती हैं। और चंद्रमा खराब हो जाए तो बेटा, ये अगर खराब हो जाए तो हमारी हड्डियां, कमर, पांव, शरीर का जोश, कमजोरी, शादीशुदा जिंदगी का आनंद न उठा पाना, ये सारी तकलीफें शुक्र की दी होती हैं। और चंद्रमा खराब हो जाए तो बेटा, ये अगेन फिर मैरिड लाइफ के सुखों के लिए और शरीर के अंदर पानी से संबंधित बीमारियां और
जो पानी वाले दाने वगैरह होते हैं उनकी ये प्रॉब्लम में देता है। और स्किन की प्रॉब्लम में जितनी है, चंद्र और बुध दोनों खराब हो जाएं तो बेटा स्किन से संबंधित सारी बीमारियां अपने घर के अंदर वो आ जाती हैं। आपके शरीर में क्यों बढ़ जाती है कमजोरी? बार बार आप बीमार क्यों पड़ते हैं? इसके लक्षण तो गुरुजी ने बता दिए हैं। अब हम गुरुजी से उपाय जान लेते हैं। गुरुजी, क्या उपाय कर सकते हैं? बेटा, जिन लोगों को बृहस्पति यानी कि फेफड़ों में पानी भरने की दिक्कत हो, सांस की अस्थमा की दिक्कत हो, याद रखने की दिक्कत हो, इन सब लोगों को खास तौर पे बेटा नीले और काले रंग से सख्त परहेज बना करके रखना चाहिए। सरसों के दाने की छोक लगा करके खाने बंद कर देने चाहिए। और बहुत ज्यादा चटपटा खाना इनके लिए अच्छा नहीं है। और इसके साथ ही अगर ये 43 दिन लगातार थोड़ी सी चने की दाल मंदिर के अंदर दे तो इनके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। जिन लोगों के शरीर के अंदर स्वेलिंग बहुत बढ़ जाती है, पानी बहुत भर जाता है और उनका गुस्सा भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जुकाम साइनस की दिक्कत रहती है, वैसे वो कहावत कहते हैं ना, एन एप्पल ए डे डॉक्टर कीप अवे, पर इनके लिए नहीं होता बेटा। ये लोग जितना भी एप्पल खाएंगे इनकी ये तकलीफ उतनी ही बढ़ती चली जाती है। और साथ ही इनको चने की दाल का ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन केसर है तो बृहस्पति की ही चीज, लेकिन ये एक तरह का अलग किस्म का तेजाब बनाता है जो कि ऑक्सीजन की वाकई में बहुत अच्छी मात्रा को हमारे अंदर पहुंचाने का काम करता है। इसलिए इसका तिलक नाभि जुबान माथे पे लगाना चाहिए। और पीले कपड़े के अंदर 7 रोटी बना करके उसमें लपेट के चलते हुए साधु को हर बृहस्पतिवार को देना इनके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। फिर इसके बाद में आ जाता है सूर्य जिनका खराब हो जाए, यानी कि जिनके मुंह में पानी आता रहता है, आंखें खराब हो जाती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरता रहता है और हर रोज कोई ना कोई छोटी छोटी तकलीफ इनको लगी ही रहती है, बेटा इनके लिए उपाय बहुत जरूरी है। और इनके लिए उपाय है कि 43 दिन लगातार 200 ग्राम जौ दूध के साथ धोकर के उनको जल प्रवाह करें और साथ ही 200 ग्राम जौ को दूध के साथ धोकर लाल कपड़े में लपेट के घर के अंधेरे कमरे में किसी वजन के नीचे दबाएं। और बंदरों को गुड़ और गेहूं खाने को जरूर दे हर रविवार को। फिर जिन लोगों के पेट बहुत निकल आता है, चटपटा खाने को दिल करता है, आलस बढ़ जाता है और उसके कारण तिगड़मबाजी के अंदर तो अलर्ट रहते हैं, वैसे आलसी बैठे रहते हैं, समझे, इनको ये जो प्रॉब्लमें आती हैं बेटा, इन लोगों को खास तौर पे हर मंगलवार को 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगवा के कुत्ते और कौवों को डालनी चाहिए। और मंगलवार के दिन मर्दों को, सिर्फ मर्दों को, औरतों के लिए ये उपाय नहीं है, हर मंगलवार को हनुमान जी वाला सिंदूर लेकर चमेली के तेल में मिक्स करके हनुमान जी के ऊपर इसका लेप करना चाहिए, चढ़ाना चाहिए। और चांदी का वर्क साथ में जरूर लगाना चाहिए। या जी, जिनको नसों की दिक्कतें आती हैं, जिनके पेट की आंतों में खराबी है और जिनको नर्व डिसऑर्डर की या मसल डिसऑर्डर की प्रॉब्लम आती है, दांत उनके टूटते हैं या खराब होते हैं, आए दिन उनके अंदर फिलिंग वगैरह करनी पड़ती है बेटा, इन लोगों के लिए उपाय है हर रोज मूंग साबुत से राणे अपने भिगो करके रखें रात्रि के वक्त में और सुबह उठ के पक्षियों को डालें। हरे रंग के कपड़े, समझे, ये छोटी छोटी कन्याओं को दान में दें, ठीक है, और या किन्नरों को भी ये दान में दे सकते हैं, ये सबसे उत्तम उपाय है। फिर उसके बाद में बेटा मिट्टी के लोटे में मशरूम साबुत भरकर उसके ऊपर ढक्कन लगा के 43 दिन लगातार ये मंदिर के अंदर है, ठीक है। फिर इसके बाद बेटा शुक्र जिनका खराब हो जाता है, यानी कि जिनको हड्डियों से संबंधित दिक्कतें हैं, आर्थराइटिस की दिक्कत है, जिनको शरीर के अंदर वो शादीशुदा जिंदगी को भोगने का जोश ही नहीं जिनके अंदर बचता, समझे, जो हर वक्त बुझे बुझे से रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, समझे, और हिलने को भी दिल नहीं करता अपने दर्दों की वजह से, उन लोगों को क्या करना चाहिए? उन लोगों को 43 दिन लगातार सफेद चंदन अपने शरीर पर मल के नहाना चाहिए। यानी कि पहले पूरे शरीर के ऊपर सफेद चंदन गीला करके लगाए और थोड़ा सा सूख जाने के बाद में फिर उसको दे, या वो भी नहीं तो जो मुल्तानी मिट्टी होती है, पंजाबी में उसे गाछनी बोलते बेटा, इसको पानी में भिगो करके अपने शरीर पर लेप करें और उसके बाद घंटा 2 घंटे तक उसको सूखने दें। बाद में गुनगुने पानी से स्नान ये जरूर करें। और काले रंग की गाय की सेवा इनके लिए अमृत के समान होगी, क्योंकि गाय के पास से वो ऊर्जा, वो स्मेल आती है बेटा, जो इन लोगों की दवाई बनती है। और जो हरी चरी होती है, यानी कि जवार अगर गाय को डाल के और थोड़ी देर गाय की सेवा करते रहे, उसके शरीर पे हाथ फेरते रहे, इनके लिए अमृत के समान वो काम करेगा। इसी प्रकार से चंद्रमा बेटा,
चंद्रमा जिनके खराब हो जाते हैं उनके अंदर बच्चा पैदा करने की क्षमता कमजोर होती है, उनके स्पर्म्स और अंडे वो कमजोर होते हैं। इनमें लोगों को चंद्रमा को उसके मित्र ग्रहों की सहायता देनी बहुत जरूरी है। जैसे कि आप देखते हैं सर्दियों के अंदर ड्राई फ्रूट डाल के, देसी घी डाल के पंजीरी बनाई जाती है बेटा, इनको लोगों को ये जरूर खानी चाहिए। या फिर सोने की सुई को हर रोज मोमबत्ती के ऊपर गर्म करके दूध में डिप करना, इस तरह से 11 बार गर्म करके 11 बार डिप करके बेटा ये लोग अगर उसका सेवन हर रोज करेंगे तो चंद्रमा अच्छा होता है। और इसके साथ ही चंद्रमा के दान यानी कि दूध और चावल का दान मंदिरों के अंदर करना, धर्मस्थानों में करना, इससे करने से चंद्रमा भी अच्छे होंगे बेटा। और इस योग के बाद में ये बीमारियां लगभग अपने घर से दूर चली जाएंगी। एक बार फिर से हम दर्शकों को बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं शरीर में कमजोरी किस वजह से होती है, उनके ग्रहों से क्या कनेक्शन होते हैं और आप उपाय क्या कर सकते हैं। गुरुदेव, आपसे पूछना चाहते हैं, जिंदगी में नुकसान क्या होते हैं जो लोग बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं या बार बार बीमार पड़ते हैं? बेटा हर किसी का नुकसान अलग अलग है। जैसे जिन लोगों की बृहस्पति कमजोर होते हैं, खराब हो जाते हैं, यानी कि फेफड़ों में पानी भर जाना, सांस की अस्थमा की दिक्कत आना या शरीर के अंदर फुलावट आ जाना, ये जिनके साथ में होता है बेटा, इन लोगों को खास तौर पे अपने गृहस्थी के अंदर बार बार क्लेश के हालात पैदा होते हैं और प्लस पैसे के इनके पास टिकता ही नहीं है। ये लोग दिखावेबाजी में उतर करके अपने लिए खराब हालात उत्पन्न कर सकते हैं। और ऐसे में ही ये लाख बचाने की कोशिश करे, कंजूसी की तरफ जाए, तो तब भी इनके पैसे बेमतलब की मुसीबतों के ऊपर खर्च होकर और अपने बच्चों के ऊपर खाम खाई का फालतू खर्च होकर के या उनकी नाकामयाबी के कारण अपने पैसे ज्यादा खर्च होते हैं। ये सारे नुकसान होते हैं बेटा। इसी तरह से सूर्य जिनकी कुंडली में यानी कि जिनकी आंखें कमजोर होती हैं, मॉरल जिनका अप नहीं हो पाता और जिनके मुंह में थूक बहुत आती है और छोटी छोटी तकलीफें लगी रहती हैं, ये लोग चाहे पढ़ाई लिखाई में हो चाहे कामकाज के अंदर हो, कुछ भी अच्छा नहीं करके दिखा पाते, जिसकी वजह से इनकी पढ़ाई लिखाई के लिए भी सिफारिशें और बाद में इनके कामकाज के लिए भी सिफारिशें ये माँ बाप को करनी पड़ती है, अपनों को करनी पड़ती है। अब जब वहां पर डेडिकेशन ही नहीं है तो बेटा नेचुरली बात है कि ये किसी भी फील्ड के अंदर पूरे कामयाब नहीं हो पाएंगे। एक ये भी नुकसान इनके। और जिनके बुध खराब होते हैं बेटा, यानी कि दांतों की दिक्कत आती है, पेट की नसों की दिक्कत आती है, नर्व डिसऑर्डर की प्रॉब्लम आती है, मसल्स की डिसऑर्डर की प्रॉब्लम आती है, स्किन की प्रॉब्लम में आ जाती है बेटा। ये जिनको प्रॉब्लम है, ये इंसान काबिल होते हुए भी बिजनेस को कभी नहीं ढंग से चला पाते, लेकिन प्रोफेशनल लगभग ठीक ठाक से बन जाते हैं। ठीक है, तो बिजनेस के संबंधित इनको दिक्कतें आती हैं। जिनका मंगल खराब है, जिनका पेट निकल आता है, आंखें कमजोर हो जाती हैं, समझ गए, और भाइयों के साथ में उनके बहुत ज्यादा अच्छे हालात नहीं रहते या भाइयों के हालात ही अच्छे नहीं रहते। और ऐसे लोगों को खास तौर पे अपनी प्रॉपर्टी का दुख मिलता है। प्रॉपर्टी के सुखों के लिए कुछ न कुछ कमियों के योग वो बन के रहते हैं और घर के अंदर जो मंगल कार्य होते हैं यानी कि बच्चों की विवाह शादियां बहुत देर देर से होती है, समझ गए। और जब भी खुशी मनाओ उसके बाद तकलीफ घर के अंदर आती है। इसी तरह से चंद्रमा का खराब होना, जिनको चंद्रमा खराब हो जाते हैं, जिनके अंदर बच्चा पैदा करने की क्षमता भी कमजोर हो जाती है, उनकी प्रॉपर्टी चाहे कितनी बड़ी हो, उनके होते हुए भी उनके सुख नहीं रहते। कुछ प्रॉपर्टियां फंसी रहती है, जो खरीदते हैं उनके अंदर कोई ना कोई पंगा पड़ा रहता है और घर के अंदर की सुख शांति खराब होती है। और खास तौर पे मां को जिंदगी के अंदर बहुत तकलीफें भोगने को मिलती है और आदमी हमेशा ही कंफ्यूजन में रहता है। ठीक है, और जिनके शुक्र खराब हो जाते हैं बेटा, इनका नुकसान सबसे बड़ा है। इनके पास परिवार होता है, इनके पास सारे होते हैं, समृद्धि भी होती है, लेकिन उस समृद्धि को भोगने के लिए स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं होता और परिवार को भोगने के लिए तब अपना शरीर साथ नहीं देता। तो इससे बड़ा नुकसान और क्या हो सकता है। तो बेटा ये सारे के सारे नुकसान मैंने अलग अलग ग्रहों के आपको काउंट करवाए हैं। अगर जो मैंने उपाय बताए अगर आप वो करोगे तो परमात्मा की दया से बिल्कुल स्वस्थ और समृद्ध जीवन जियोगे। आज हम गुरुजी से चर्चा कर रहे हैं, अगर आप भी बार बार शारीरिक कमजोरी से जूझ रहे हैं, डॉक्टर को दिखाने के बाद भी ठीक नहीं हो रहे हैं, तो कहीं ग्रहों का खराब होना इसका कारण तो नहीं है। उपाय आप क्या कर सकते हैं? गुरुजी, किन्हीं लोगों का बार बार एक्सीडेंट भी हो जाता है, मतलब वो हट्टे कट्टे होते हैं लेकिन बार बार बेड पे आ जाते हैं, उसके क्या लक्षण उपाय होते हैं? बेटा इसके भी बिल्कुल अलग अलग लक्षण हैं। कैसे मैं बता देता हूँ। कई लोगों का एक्सीडेंट होता है तो सिर्फ कमर और पांव का हिस्सा उनका खराब होता है। कई लोगों के पेट के अंदर चोट लगती है, ठीक है, ये अलग सिम्टम है। और कई लोगों के सर के ऊपर, कंधों के ऊपर चोट लगती है। जिनके सर पे चोट लगती है बेटा, उनका मंगल खराब होता है, समझे। जिनके पेट के ऊपर चोट लगती है
बेटा उनका मंगल और बुध दोनों ही खराब होते हैं। और जिनके कमर पांव का हिस्सा बेकार हो जाता है, इनका केतु खराब होता है। और जिनका कमर पांव का हिस्सा किसी नस के दब जाने की वजह से खराब होता है और उसके कारण उनकी ये कमर और पांव नहीं पूरी तरह से काम करते, बेटा उनका बुध और केतु दोनों ही खराब होते हैं। ये अलग अलग हालात है बेटा। और ऐसे में इंसान बाहरी इलाज जो मर्जी करवाए उसके बावजूद भी बेटा आराम नहीं आ पाता। सबसे पहले मैं बताता हूं, जिनकी कमर और पांव के हिस्से के अंदर दर्द है, यानी कि हड्डी पे चोट लगी है और उसकी वजह से काम खराब हो रहे हैं और बार बार लग रही है, एक के बाद दूसरी बार, दूसरी के बाद तीसरी बार फिर रहे हैं, उन लोगों को अपने जीवन के अंदर अपना कान छेदन करवा के सबसे पहले उसके अंदर सोना पहनना चाहिए। और पांव के जो अंगूठे हैं, चाहे मर्द ही है बेटा तब भी करना पड़ेगा, पांव के अंगूठों में चांदी का एक छल्ला लपेट के रखना बेहद ज्यादा जरूरी है, थोड़ा सा टाइट करके, ठीक है। उन लोगों को कमर पांव के दर्द से निजात मिलेगी और बाद में होने वाली तकलीफें वो हटेंगी। और काला सफेद कंबल लेके अपने सर से पांव तक 7 बार उतार करके बेटा उनको मंदिर में देना चाहिए। और खास तौर पे जो लोग व्हील चेयर पे आ चुके हैं उनको ये उपाय जरूर करने चाहिए। फिर इसका दूसरा हिस्सा कि कमर पांव इसलिए काम नहीं कर रहे कि शरीर के अंदर की या कमर के पास ही कोई नस ऐसी है जो दब गई है और उसके कारण रक्त संचार पूरा न होने के कारण उसके अंदर सेंसेशन खत्म हो जाती है। ये वाला पोर्शन है बेटा, ये एक अलग है। इसके अंदर पांव के अंगूठों में चांदी का छल्ला बहुत जरूरी है, कान छेदन बहुत जरूरी है, काला सफेद कंबल देना बहुत जरूरी है। लेकिन इसके साथ में और उनको उपाय क्या करना चाहिए, इन लोगों को मिट्टी के लोटे में मशरूम साबुत भर करके ढक्कन लगा के इनको 43 दिन मंदिर में देना चाहिए। और साथ में इन लोगों को अपना इलाज दवाइयों या ऑपरेशन से नहीं बेटा, अगर हो सके तो एक्यूपंक्चर से, जिसके अंदर वो चांदी की नीडल्स लगा के हल्का सा करंट दे करके ठीक करते हैं बेटा, उससे अगर ये इलाज करवाएंगे तो इनको बहुत जल्दी आराम आएगा बेटा और बहुत जल्दी इनका ठीक होने की संभावना बनी रहेगी। जिन लोगों के पेट के ऊपर चोट लगती है, समझ गए, और पेट के अंदर कोई ना कोई तकलीफ बन जाती है, बड़ा जख्म बन जाता है जो ठीक नहीं होता, इन लोगों को खास तौर पे बेटा मंगल और बुध से रिलेटेड जो भी उपाय है वो करना चाहिए। जैसे ढाक के 7 पत्ते लेकर के या पलाश के 7 पत्ते लेकर के, पलाश बहुत बड़ा बड़ा होता है और ढाक के पत्ते का जिसके डोने और बीड़ी वगैरह बनती है बेटा, ये हरे पत्ते लेने हैं। इनके 7 पत्ते लेकर इनको दूध के साथ धो करके वीरान जमीन में जाकर के थोड़ा खड्डा गहरा खोदना है और गहरा खड्डा कम से कम 1 हाथ तक का, यानी कि ये कोहनी तक का लंबा खोदना चाहिए। उसके अंदर ये पत्ते रखे और कोई भी पास में पड़ा पत्थर, प्रॉपर पत्थर होना चाहिए, ईंट वगैरह नहीं ले सकते, पत्थर उसके ऊपर रख के बेटा उस खड्डे को बंद कर दें। और जो खोदने वाला औजार है और जिसमें दूध लेके गए हैं वो औजार और बर्तन वहीं पे छोड़ रहे हैं, ठीक है, एक ये उपाय। और उसके बाद में बेटा तांबे के लोटे में मूंग साबुत भर के ढक्कन को पीतल का टांका लगवा के या चूड़ी के साथ टाइट बंद करके 27 दिन लगातार इस तरह का बर्तन मंदिर के अंदर, इनकी प्रॉब्लम इससे ठीक हो जाएगी बेटा। और जिनके सर पे चोटें लगती हैं और जिनको मेमोरी से संबंधित भी दिक्कत आ जाती है बेटा, इन लोगों का भी खास उपाय है। वो क्या है, इनको वजन के 10वें हिस्से के कच्चे कोयले हर 3 महीने बाद जल प्रवाह करने चाहिए। और इसके साथ ही जौ, थोड़े से जौ लेकर के उनको दूध के साथ धोके जल प्रवाह करें 43 दिन तक लगातार। और सांझ के समय गुड़ और जौ ये दोनों लेने, यानी कि इतनी मुट्ठी के अंदर गुड़ और जौ दोनों जो इसमें भर जाए, समा जाए, ऊपर तक भर जाए। सांझ के समय आपने अखबार में देखना है कि कितने बजे सूर्य अस्त होता है और उसके ठीक आधे घंटे के बाद ये गुड़ और जौ ले जाकर के मंदिर के अंदर रखना। और इसके रिश्तेदार भी कर सकते हैं अगर इंसान खुद करने के काबिल है। आप इन उपायों को करके देखिए बेटा, डॉक्टर की दवाई लगने लगेगी। जो पहले आपको ढूंढने से इलाज नहीं मिल रहे थे उन सब के अंदर आपको फायदा होने लगेगा बेटा, और सुखी रहे। तो गुरु जी से चर्चा हमारी यूं ही जारी रहेगी, लेकिन इस वक्त लाइव हमारे साथ गुड़गांव से राजीव शर्मा जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25 मई 1983। मेरा जन्म स्थान है गुड़गांव का और मेरी जन्म का समय है 10:30 बजे सुबह। मेरा सवाल ये है गुरुदेव कि मैं इस साल या अगले साल एक नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ, क्या मेरे लिए उचित होगा या नहीं होगा? बेटा तुम्हारी कुंडली इतनी अच्छी है कि ये प्रॉपर्टी ये है गुरुदेव
कि मैं इस साल या अगले साल एक नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ, क्या मेरे लिए उचित होगा या नहीं होगा। बेटा तुम्हारी कुंडली इतनी अच्छी है कि ये प्रॉपर्टी खरीदना बेचना जिंदगी के अंदर बहुत ही बार होगा, और जब भी किसी प्रॉपर्टी के आगे से गुजरोगे तो मुंह में पानी आ जाएगा कि प्रॉपर्टी मुझे ये मिलनी चाहिए। और वाकई में जिंदगी काफी अच्छी है भी परमात्मा की दया से, लेकिन लाभ की खराबी के योग बैठे होने के कारण और साथ ही कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटलों के योग बैठे होने के कारण बार बार मामले अटकेंगे, लाभ खराब होगा और बार बार काम की सेटिस्फेक्शन होते हुए भी खाम खाई की परेशानियां जीवन को बहुत घेर के रखें। रही बात, तुमने सवाल किया था अभी ले सकता हूं, हाँ बिल्कुल ले सकते हो। एक बिकेगी दूसरी आएगी भी, इस तरह के योग बने हुए हैं। और इसके लिए लेकिन पहले बेटा एक उपाय कर लो। अगर ये उपाय हो गया, जिंदगी भर लाभ बहुत अच्छे रहेंगे, प्रॉपर्टियां बहुत अच्छी बनेंगी, जिंदगी के अंदर कोर्ट केस या हॉस्पिटल के चक्कर ये खत्म रहेंगे, काम की सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छी रहेगी। और वो उपाय है, एक नारियल पूजा वाला और 10 साबुत बादाम लेकर के 43 दिन लगातार शनि मंदिर के अंदर ले लो। गले के अंदर सोने की चेन पहन के कभी मत उतारना, और चांदी का एक चकोर टुकड़ा लेके हमेशा अपनी ऊपर की जेब में खुला रखना, किसी पॉलिथीन वगैरह में बंद करके मत रखना बेटा, इसे रखो। और तांबे के लोटे के अंदर मूंग साबुत भर के ढक्कन को पीतल का टांका लगवा के बेटा मंदिर के अंदर साल में 2 बार दे दिया करो। मात्र इतने उपाय करके देखो बेटा, प्रॉपर्टियां, पैसा, घर के अंदर की सुख शांति, समृद्धि, परिवार का सुख, सब कुछ बहुत अच्छा मिलेगा। और जब भी कोई कोर्ट केस होने के हालात हो तो वजन के 10वें हिस्से के कच्चे कोयले जल प्रवाह कर देना, सारी मुसीबतें खत्म रहेगी। क्योंकि तुम्हारी कुंडली में चौथे घर का गज केसरी योग, कहते हैं पैदा होने के बाद पहले माँ बाप को समृद्ध बनाता है और आगे जिंदगी के अंदर अपने आप को बहुत अच्छा सक्षम बनाता है। ठीक है, खुश चलिए। रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम गुरुजी से जानेंगे कि शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए गुरु मंत्र गुरुजी आज हमें क्या देने वाले हैं। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। सह प्रायोजक है प्रकृति जैसी शुद्धता, हमारी पहचान MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया MDH, और पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। दिल्ली के फिल्मिस्तान में एक बार फिर आग की खबर। उसी इमारत की तीसरी और चौथी मंजिल पर लगी आग। कल हुई थी 43 की मौत। लोकसभा में आज नागरिकता संशोधन बिल पेश करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियां बिल के विरोध में। असम में भी बिल का जोरदार विरोध। कर्नाटक में 15 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों का आज होगा ऐलान। येदियुरप्पा सरकार के लिए बेहद अहम दिन, 6 सीटों पर जीत है जरूरी। बिहार के मुजफ्फरपुर में उन्नाव जैसी वारदात। रेप में नाकाम रहने के बाद आरोपी ने युवती को लगाई आग, पीड़िता की हालत गंभीर। बिहार के सिवान में एक दिन दहला देने वाली हत्या हुई सामने। पत्नी लगाती रही मदद की गुहार, लोग बनाते रहे वीडियो। पति को मारी गई गोली। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुरु मंत्र में। और आज हम बात कर रहे हैं शारीरिक कमजोरी को कैसे आप दूर कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं शारीरिक कमजोरी की। क्या आपके शरीर का भी ऐसा कोई अंग है जो बार बार आपको परेशान कर रहा है? इलाज के बाद भी आप ठीक नहीं हो रहे हैं, तो क्या ग्रहों से इसका कनेक्शन है और क्या आप उपाय कर सकते हैं, ये हम आज गुरुजी से जान रहे हैं। गुरुजी, कमर पांव दर्द बहुत ज्यादा होता है, कहते हैं कि महिलाओं को सबसे ज्यादा होता है, और दिन भर वो काम भी करती हैं और दवाई भी खाती हैं, फिर भी आराम नहीं मिलता है। तो इसका ग्रहों से क्या कनेक्शन है और उपाय? बेटा, ज्यादातर औरतों को जो कमर पांव के दर्द होते हैं उसका कारण ये है कि एक तो कुदरत ने ही जो नियम बना रखा है कि मंगल उनके शरीर से बाहर जाता है, और दूसरा जिनकी कुंडली के अंदर केतु स्वयं खराब हो, और ये कुदरत ने उनको दे ही रखा है
ये मंगल और केतु दोनों की कमजोरी के कारण औरतों की कमर, पांव और पीठ के हिस्से की दिक्कत पड़ती है बेटा। और जो औरतों को बहुत ज्यादा सरदर्द होता है वो भी रीजन यही बनता है बेटा। अब इन औरतों को खास तौर पे क्या करना चाहिए? इन औरतों को केसर का तिलक नाभि, जुबान, माथे पे जरूर लगाना चाहिए। ऐसी औरतों को अपने तन से सोना बिल्कुल नहीं उतारना चाहिए, एक बात का ध्यान रखें। और कानों के अंदर चांदी कभी नहीं पहननी चाहिए, उल्टा सोने का भले ही हल्का सा कुछ हो वो कानों के अंदर सोने का पहन के रखें, ये चीज। और हर मंगलवार को इनको थोड़ा सा हलवा बना करके, वो भी दूध में बना करके बेटा इनको बांटना जरूर चाहिए। और साथ में काला सफेद कंबल का दान करना, 43 दिन लगातार केलों का दान देना और बृहस्पतिवार का व्रत करना। बेटा अगर ये औरतें इस चीज को करके चलती हैं तो इनका कमर पांव का दर्द ये भी जाता रहेगा। और इसके अंदर एक और चीज, अगर कमर दर्द, पांव का दर्द भी है या पीठ के अंदर दर्द है और अपनी जुबान भी अगर कड़वी हो चुकी है, यानी कि बोला हुआ शब्द सामने वाले को तीर की तरह लगता है या आदमी को पता ही नहीं चलता कि उसकी जुबान से क्या निकल गया जो वो इंटेंशनली कहना नहीं चाहता था, अगर ये प्रॉब्लम भी आ चुकी हो तो ऐसी अवस्था के अंदर 43 दिन दूध में शहद डाल करके वो गरीबों को बांट दो बेटा। और साथ ही काला सफेद कंबल हर महीने 100-150 रुपए का आता है, अपने सर से लेकर पांव तक उतार के बेटा वो मंदिर के अंदर देना शुरू करो। और साथ ही इसके केलों का दान बहुत मस्त है। और बृहस्पतिवार के दिन पीपल को कच्चा पीला सूत लपेट करके जल चढ़ाना बहुत जरूरी है। करके देखिए, कमर पांव का दर्द अब नहीं बचेगा आपके पास। गुरुजी, उम्र रहते तो हमने सुना है कि हल्का हल्का बहरापन आ जाता है, लेकिन कभी कभी बचपन से और कभी कभी जवानी में बहरापन आ जाता है, लोग ऊंचा सुनने लगते हैं। उसके क्या रीजंस होते हैं और उपाय क्या कर सकते हैं? बेटा बहरापन यानी कि कान में सुनने की शक्ति। अब कान के अंदर एक पतला सा पर्दा होता है झिल्ली नुमा, और ये झिल्ली कौन बनाता है? बुध बनाते हैं। यानी कि जन्म कुंडली के अंदर बुध और केतु का खराब होना बेटा बहरापन देता है या कान के अंदर सुनने की शक्ति को कमजोर करता है। और ऐसे लोग शारीरिक मेहनत अच्छी कर लेते हैं, नौकरी कर लेते हैं, लेकिन ये बिजनेस नहीं कर पाते और अपना ब्रांड बना करके उसे ऊपर नहीं पहुंचा पाते। ये इसके सिम्टम्स भी होते हैं। और इन्हीं लोगों को कई बार स्मेल से संबंधित भी दिक्कत आती है कि इन लोगों को स्मेल का पता नहीं चलता। और या कोई अलग किस्म के ऐसे लोग होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम तो होती है, साथ ही उनकी एक और प्रॉब्लम होती है कि अगर उनकी सब्जी में नमक हो या ना हो उन्हें पता नहीं चलता, मिर्च हो या ना हो उन्हें पता नहीं चलता, मीठा ज्यादा स्वाद है या नहीं स्वाद उनको पता नहीं चलता, यानी कि उनकी स्वाद की ताकत भी चली जाती। इन लोगों को इलाज जरूर करके चलना चाहिए, क्योंकि बेटा ये रियलिटी में दिल के अच्छे सच्चे, लेकिन एक हिस्सा ही इनका ऐसा खराब जो एक अच्छी जिंदगी इनको जीने नहीं देता। और उसके लिए उपाय क्या है? जो छोटी छोटी कन्याएं होती हैं बेटा, उन कन्याओं को 27 बुधवार तक मिठाई और लाल कपड़ा जरूर दें, ठीक है? और जो शमशान घाट के किनारे रहने वाली जो बच्चियां होती हैं, यानी कि उसके आसपास झुग्गी में अगर कोई छोटी बच्चियां रहती है बेटा, तो बेटा उनको लाल रंग की चूड़ियां देना इनके लिए बहुत ही उत्तम होता है। और इसके साथ ही शमशान घाट का पानी कांच की बोतल में ला करके उसका ढक्कन बंद करके अपने घर में रखें और हर रोज केसर का तिलक नाभि, जुबान, माथे पर लगाए। और जब भी मौका मिले किन्नरों को हरे रंग के कपड़े और साड़ी उनको दान में जरूर दें। ये करके देखें बेटा, ये प्रॉब्लम में उनकी बिल्कुल खत्म होती हुई नजर आएंगी और कोई ना कोई डॉक्टर ऐसा मिल ही जाएगा जो इसका इलाज संभव कर सके। गुरुजी, कभी कभी बच्चों में तोतलापन और हकलापन भी आ जाता है और बच्चों क्या बड़ों में भी आ जाता है, उसके क्या लक्षण होते हैं और उपाय क्या कर सकते हैं? इसके बेटा 2 तरह के लक्षण होते हैं। एक होता है बुध का 9वें घर के अंदर बैठना, ये बृहस्पति को खराब करता है। और ये जब खराब होते हैं, ये इसके सिम्टम्स मैं बता दूं। ऐसे में जब बच्चा पैदा होता है या तो उसको जॉन्डिस होता है या उसे कफ की दिक्कत होती है, यानी कि उसकी नाक और छाती का रुक जाना, समझिए सांस लेने में तकलीफ होना। और फिर एक ये और प्रॉब्लम इनके साथ में होती है कि जब ये बच्चे रोते हैं तो रोते रोते सांस चढ़ा जाते हैं और माँ बाप को भाग के उनकी छाती को मलना पड़ता है। इन लोगों के अंदर खास तौर पे बोलते बोलते अटक जाना, रुक जाना या तोतलापन आना इनके लिए बनता है, समझिए। फिर एक दूसरा ये कि जन्म कुंडली के दूसरे घर के अंदर बुध के साथ उसके दुश्मन ग्रह बैठे हो तो बच्चा बचपन में तोतला बोलता हुआ कई बार बहुत देर तक उसका तोतलापन जाता नहीं है, समझे? ये वाली खराबी देता है। ये दोनों ही अलग अलग सिम्टम्स हैं,
ठीक है। जिन बच्चों का बचपन में कफ की दिक्कत के कारण, सांस ऊपर चढ़ाए जाने की दिक्कत के कारण बोलते बोलते अटक जाने की जिनको दिक्कत है बेटा, इसके लिए उपाय लिखो बेटा। और ये उपाय है कि इनको 43 दिन लगातार कम से कम इनको मशरूम का सूप बना करके पिलाना बहुत जरूरी है। और 43 दिन ही लगातार थोड़े से चावल को हल्दी से पीले करके जल प्रवाह करें बेटा। और साथ में इनको अंडरगारमेंट के अंदर पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए, यानी कि अंडरवियर बनाएं, इनको पीले रंग का पहनना चाहिए, और वो भी हर रोज गंगा जल का छींटा मारकर बेटा इनका ये अटकनपन दूर हो जाएगा। लेकिन जिनको जुबान का तोतलापन है, जो बोलते ही तोतले हैं और कुछ नहीं, इन लोगों को भी खास तौर पर बुध के ही उपाय करने चाहिए। और बुध के उपाय क्या है बेटा कि एक कांसे की कटोरी लीजिए, थाली, एक कांसे की थाली लेकर के उसके अंदर देसी खांड से उसको भर दीजिए। उसको भरने के बाद में देसी घी लेकर के पिघला करके उस चीनी के ऊपर पूरा डाल दीजिए, पूरा फैल जाए, जो उसके ऊपर पूरी चीनी उसके अंदर नम हो जाए। उसके बाद 12 कपूर की टिक्की लेकर के उसके ऊपर रखें और रख करके उनको जाकर के किसी भी बहते पानी के पास जाकर के उस सारे सामान को उसके अंदर प्रवाह कर देना, लेकिन थाली नहीं प्रवाहित करना। और उस थाली को वहीं की मिट्टी से मांज के और वहीं के पानी के साथ अच्छी तरह से धो के, जिसमें चिकनाई बिल्कुल हट चुकी हो, वो लेकर के अपने घर पे आए और हमेशा उसी थाली के अंदर खाना खाना शुरू करें, ठीक है। और इसके बाद में बेटा ये उसी थाली को लेकर के जाना और इसी तरह से देसी खांड, देसी घी और कपूर ऊपर डाल के बहा के और मांझ के लेकर के आना। इस तरह कम से कम 9 महीने तक करें बेटा, जुबान का तोतलापन खत्म हो जाएगा, बुध की बुराई चले जाएगी और हर तरह से दुनिया के सामने आप सक्षम रूप से बोलते हुए नजर आएंगे। गुरुजी, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको नसों में बहुत जल्दी खिंचाव आ जाता है, कभी गर्दन अकड़ जाती है, कभी पैर की नसें अकड़ जाती हैं, तो ये क्या किस तरह के लक्षण होते हैं? बेटा ये बुध की खराबी के लक्षण है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग सोए होते हैं, सोए सोए उनकी नस चढ़ जाती है और एकदम से उछल के खड़े हो जाते हैं। कई लोगों की ये गर्दन ऐसे टेढ़ी की टेढ़ी रह जाती है, कईयों को ये बैक साइड के ऊपर एक बल पड़ जाता है। ये सारी चीजें ये वाकई में बुध की खराबी है, जो कि बहुत ज्यादा खराब नहीं होता लेकिन होता है। इन लोगों को खास तौर पे बेटा सबसे पहले अपने माहौल से हरा और नीला रंग निकाल देना चाहिए। इनको हरे और नीले रंग के वस्त्र नहीं पहनने, घर में कर्टन नहीं लगाने, चादरों के अंदर ये कलर नहीं होना चाहिए, दीवारों के अंदर घर के ये कलर नहीं होना चाहिए। दूसरा बेटा इन लोगों को 43 दिन लगातार फिटकरी के साथ अपने दांत साफ जरूर करने चाहिए। जब फिटकरी के साथ दांत साफ करते हैं तो ये हल्के हल्के पीलेपन पे चले जाते हैं, लेकिन उससे घबराओ मत बेटा। 43 दिन करके 5 दिन भी बीतेंगे जब वापस दांत सफेद हो जाएंगे, इसलिए उससे घबराना नहीं, ये चीज। तीसरा बेटा मिट्टी के लोटे में देसी खांड भर के या गुड़ भर के उसको वीरान जमीन में, यानी कि बंजर जमीन जिसके ऊपर घास का तिनका तक नहीं उगता, उसके अंदर खोद के दबा के आने से ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है और उसके बाद में ये तकलीफ कभी नहीं आती। करके देखिए, नसें चढ़नी बंद हो जाएगी। तो आज हम दर्शकों को बता रहे हैं, अगर आप भी किसी तरह की शारीरिक कमजोरी से ग्रसित हैं और बार बार दवाई लेने के बाद भी आप ठीक नहीं हो रहे हैं, तो किन ग्रहों से आपका कनेक्शन है और आप इन्हें कुछ आसान उपाय करके कैसे ठीक कर सकते हैं। गुरुजी, खांसी की बात कर लेते हैं। घर में एक ना एक सदस्य होता है जिसको हमेशा खांसी लगी रहती है, मौसम का कोई उसमें वो नहीं होता, सर्दी गर्मी सब टाइम खांसी रहती है, उसका भी ग्रहों से कोई कनेक्शन है? हाँ बेटा, पूरा बताता हूँ इस चीज जी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको सर्दी वगैरह या मौसम से कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन उन्होंने खांसते रहना है और सुबह से लेकर रात तक और सोए पड़े भी उनका खांसा बड़ा चलता रहता है, जिसके कारण उनका शरीर कभी नहीं फल फूल पाता। लेकिन इनके साथ में एक और प्रॉब्लम होती है, उनके बुजुर्गों के ने बहुत मेहनत करी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको फल नहीं अच्छे मिलते हैं। और साथ ही जीवन में एक आध बार, चाहे बचपन में ही सही, ऐसे हालात बने होते हैं कि घर की छत गिरने के हालात बने होते हैं, या तो गिर चुकी होती है या गिरने वाले हालात होते हैं, जिसको वक्त रहते संभाल लिया जाता है। और कोई ना कोई कोर्ट केस भी प्रॉपर्टी को लेकर के अपने खानदान में चला होता है, ये इसकी खास सिम्टम्स होते हैं। और ऐसे लोगों को टीबी डिटेक्ट कराओ तो टीबी नहीं निकलती, खांसी के जितने भी टेस्ट होते हैं वो सारे करवा लो, कुछ भी पॉजिटिव नहीं आता, लेकिन उसके बावजूद ये खांसते ही रहते हैं और ये होता है शनि का श्राप।
इसको ठीक करने के लिए बेटा उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये जिनको खांसी आती है उनको अपनी औलाद से संबंधित सुख भी ढंग से नहीं मिल पाते। वो लोगों के साथ जितनी मर्जी वफा करे उसका भी उनको पूरा एवज नहीं मिल पाता, और रिश्तेदारी के साथ में पूरी दिल और शिद्दत से निभाना चाहते भी है, लेकिन उनके शरीर के अंदर संबंधित सुख भी ढंग से नहीं मिल पाते। वो लोगों के साथ जितनी मर्जी वफा करे उसका भी उनको पूरा एवज नहीं मिल पाता, और रिश्तेदारी के साथ में पूरी दिल और शिद्दत से निभाना चाहते भी है, लेकिन उनके शरीर के अंदर की कमजोरी उनको इग्नोर करवाती है, जिसकी वजह से रिश्तेदार उनके साथ रिश्तेदारी रखते भी है और नहीं भी रखते। इस तरह की प्रॉब्लम आती है। इसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले 43 दिन लगातार 4 मुट्ठी साबुत बादाम लेकर के गरीबों में बांट दो। उसके बाद अपना एक नियम बना लो कि हर रोज पानी के अंदर थोड़ा सा दूध और 2 दाने चीनी के डाल के बढ़ के पेट पे चढ़ा के गीली मिट्टी का तिलक लगाएं। और तीसरा बेटा, इन लोगों को मंगलवार के दिन जो बूंदी वाला बदाना जिसे पंजाबी में बोलते हैं, बूंदी वाला जो प्रसाद होता है वो जरूर दर जरूर बांटना चाहिए। और हर शनिवार को सरसों के तेल में मुंह देख करके इनको दान देना चाहिए, और सरसों की, काली सरसों की छोक लगा करके खाना खाना इनके लिए बहुत ही बुरा है, इसलिए वो नहीं खाना चाहिए। हाँ, ये लोग चने की दाल का हलवा बना करके जितना खाएंगे इन लोगों को उतने ही ज्यादा फायदे वो मिलेंगे। और हनुमान चालीसा का पाठ अगर घर में हो तो बेटा ये रोग भी दूर जाएगा, रिश्तेदारी भी अच्छी होगी, जिंदगी के अंदर बच्चों का सुख भी बहुत अच्छा मिलेगा। गुरु जी, आज हम बात कर रहे हैं शारीरिक कमजोरी की, चाहे वो किसी भी अंग में हो। बिल्कुल। कुछ लोग दिखने में बहुत हट्टे-कट्टे होते हैं, लेकिन अंदर से बहुत कमजोरी होती है। बहुत जल्दी चक्कर आ जाते हैं, बहुत जल्दी एलर्जिक हो जाते हैं। उनके क्या रीजन, लक्षण, उपाय कर सकते हैं? बेटा, ये जो लोग होते हैं, एक कुंडली के अंदर लौ होता है, और वो लौ होता है शुक्र और बुध का, जिसके आगे पीछे के हिसाब से राहु देव बहुत खराब होते हैं। और ये जिनके राहु देव खराब होते हैं बेटा, ये डील डॉल में अच्छे, दिखने में बहुत सुंदर, लेकिन बेटा इनकी कब सुध बुध हिल जाती है, चक्कर आ जाते हैं या बेसुध हो जाते हैं, ये प्रॉब्लम उनको आती है। इसे राहु की खराबी बोलते हैं, एक्सट्रीम तरह। इसको ठीक करना बहुत जरूरी होता है बेटा। और यही वो लोग होते हैं जो दिखने में शक्ल से रईस लगते हैं, लेकिन कोई भी काम जिंदगी के अंदर पूरे ढंग से कर नहीं पाते, और जो करते हैं वो छूट जाते हैं। समझे? इन लोगों को राहु का इलाज जरूर करके चलना चाहिए। और वो क्या बेटा, सबसे पहले 1 किलो जौ लेके दूध के साथ धो के लाल कपड़े में लपेट के वजन के नीचे दबाना। दूसरा बेटा, जो अंग भंग, जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं, जो मंदिरों के बाहर अपना पैसे मांग करके गुजारा करते हैं, बेटा इन लोगों को मिठाई जरूर खिलाते हैं। और साल में एक बार 4 दिन लगातार 4-4 किलो देसी खांड लेकर के उनको जल प्रवाह करना बहुत जरूरी होता है। और इसके साथ ही गिद्धों की सेवा करना, चीलों की सेवा करना, कौवों की सेवा करना, यानी कि उनको कुछ ना कुछ खाने को देना, ये बहुत ही उत्तम रहता है। और साथ ही बेटा, ये जो मैंने मिठाई खिलाने वाली बात कही है, ये बेहद जरूरी है। आप इतने उपाय करके देखिए, इनको ये चक्कर वगैरह आना, ये सारी मुसीबतें अपने आप बंद हो जाएंगी। क्योंकि जैसे ही मंगल राहु के साथ जुड़ना, यानी कि मिठाई बांटना है ऐसे लोगों को, बेटा ये अपने आप में राहु और मंगल का मेल, और राहु और मंगल जब भी मिल जाते हैं, राहु बुरा फल कभी नहीं देता। इस बात का ध्यान रखें और कोशिश करें सोते वक्त लाल रंग के लिहाफ वाला जो तकिया होगा वही इस्तेमाल करें, और सौंफ अपने खाने में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। आप ये करके देखिए, ये प्रॉब्लम भी खत्म होने के पूरे हालात हैं। गुरु जी, शारीरिक कमजोरी की बात होती है तो सबसे ज्यादा शारीरिक कमजोरी उम्र के पड़ाव, जब आखिरी पड़ाव में होते हैं तब होती है, 60 के बाद में। बिल्कुल। लोग जल्दी बीमार पड़ते हैं। बिल्कुल। तो 60 की उम्र के बाद हम ऐसे कोई उपाय कर सकते हैं जिससे कि सेहत हमारी ठीक रहे? बिल्कुल बेटा, होता है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, अब मैं तुम्हें अपने संस्कारों में पीछे लेके चलता हूँ। पहले के जमानों में हुआ करता था कि जब इंसान अपनी जिम्मेवारियों को पूरा भुगता लेता था तो उसके बाद वो वानप्रस्थ पे जाता था, यानी कि घर द्वार त्याग करके वो जंगलों में जाकर के रहते थे, किसी ऋषि मुनि की शरण में रहा करते थे, और वहां पर प्रकृति के अंदर रह करके प्राकृतिक भोजन ही किया करते थे। और शारीरिक मेहनत वो भोजन का उपार्जन करने के लिए वो करते ही करते थे, यानी कि रोज जंगलों में जाना, अपने लिए पहले जलाने के लिए लकड़ियां, खाने के लिए कुछ ना कुछ फल फ्रूट और कोई ना कोई चीज दूर जा करके लेके आना, क्योंकि दूर तक चलना भारी नहीं लगता इंसान को, समझ गए। और मेहनत करना बुढ़ापे के अंदर वो मुश्किल होता है, और इस तरह से बुढ़ापा अच्छा नहीं होता। कैसे?
इसी तरह से हमारे यहाँ अब शहर हो गए हैं, लेकिन अब वानप्रस्थ में तो नहीं जाते, लेकिन बेटा अपनाना पड़ेगा। कैसे? हर रोज केसर का तिलक लगाना नाभि जुबान माथे पर, और दूध में केसर डाल के पीना, शहद पीना, ये तो बेहद जरूरी है ही। एक उपाय इसमें सबसे ज्यादा अमृतमय, और वो है पानी के अंदर दूध डाल के बढ़ के पेड़ को चढ़ाना, जो कि सूर्य और चंद्र को प्रबल करता है। और ऐसे लोगों का सैर करना बेइंतहा जरूरी है, और खास तौर पे सैर के अंदर अपना पसीना निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर ये आप चीजें अपनाएंगे और सात्विक भोजन करके चलेंगे और सैर जरूर करते रहेंगे, और ये शहद और दूध का सेवन, केसर का तिलक और केसर का सेवन, ये अगर आप करते रहेंगे तो बेटा ज्यादातर शारीरिक मुसीबतें दूर रहेंगी। अगर आप जवानी पूरी स्वस्थता से गुजार चुके हैं तो बुढ़ापे में भी बीमारियां नहीं आएगी, मात्र अपने चंद्र, मंगल और बृहस्पति को अच्छा कर लेंगे। ठीक है, आप करके देखिए, बुढ़ापा बहुत अच्छा गुजरेगा। तो आज गुरुजी ने हमें बताया है कि शारीरिक कमजोरी को आप कैसे दूर कर सकते हैं, अलग अलग अंगों के क्या उपाय कर सकते हैं जिससे कि आपके शरीर की कमजोरी दूर हो जाए। गुरुजी, अब बारी आती है गुरु मंत्र लेने की आपसे। क्या गुरु मंत्र आप हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं? बेटा आज का गुरु मंत्र भी नेचुरली बात है, हम सेज से संबंधित है जी। बहुत सारी बेटा दुनिया ऐसी है कि जिनको पता ही नहीं है कि कितनी तरह के रोग उनको हो गए। आज अगर सर में दर्द है तो कल पेट में दर्द है, परसों स्किन की दिक्कत आ गई, उसके बाद में कभी आंखों की दिक्कत आ गई, कभी टांग में दर्द हो गया, कभी जख्म हो गया। यानी कि आए दिन बीमारियां बदल बदल के आती हैं, और इसको कहते हैं पिछले जन्म का कर्ज, कुदरती टैक्स। और जब ये इंसान के ऊपर चढ़ा हुआ होता है तो तब बीमारियां थमने का नाम नहीं लेती बेटा। तो इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? जिनके साथ में रोज ही ये हालात हुए रहते हैं, यानी कि 15 दिन में नहीं गुजरते, कुछ न कोई मुसीबत के अंदर वो होते रहते हैं, उनको 43 दिन लगातार 7 प्रकार का अनाज मिला करके, चाहे आप 9 तरह का अनाज मिला लो, समझे जो समझ में आता, लेकिन उसमें बाजरा जरूर होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखिए। 7 तरह का अनाज मिला करके बेटा उसको 43 दिन लगातार गरीबों के अंदर बांट दो या पक्षियों को डाल दो, जैसे आपका दिलो। अगर कोई ना ले तो जल प्रवाह कर दो। ठीक है, ये चीज। दूसरा बात बेटा, हर रोज अपने सराहने एक 5 रुपए या 10 रुपए का सिक्का रख करके सोए, और सुबह सवेरे सूर्य उदय से पहले उठना है, और उठ के जाके बाहर जो भी आपको सफाई कर्मचारी मिले उसको जरूर दे दें। और इससे भी अच्छा एक और उपाय बेटा, कि 1 महीने के अंदर, समझिए, यानी कि महीने की एक तारीख चुन लें स्पेशली तौर पे, उस तारीख को आप 12 या 14 रोटियां गुड़ की, यानी कि गुड़ की चाशनी के अंदर आटा गूंदना है, 12-14 उसके पेड़े बनाइए और तंदूर में लगवा के वो कुत्तों को और पक्षियों को छोटा छोटा पीस करके वो डाल दीजिए। आप ये करके देखिए, हर महीने 2-4 महीने करेंगे, इसी के अंदर आपको आपके शरीर के अंदर से सारी बीमारियां जाती नजर आएंगी। आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके दवाइयों का आना घर में कम हो गया, समृद्धि आएगी, स्वस्थ भी रहोगे। बस आज का यही करूंगा। तो आज गुरुजी ने बताया कि शारीरिक कमजोरी से अगर आप जूझ रहे हैं तो किस तरह के उपाय कर सकते हैं। हर रोज गुरुजी एक नए विषय पर बात करते हैं और आपके जीवन की परेशानियों को सुलझाने का प्रयत्न करते हैं। गुरुजी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी के लिए। माता रानी सदा सुखी रखे, खुशियां बख्शे। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।